Pointer is a variable which holds the address of another variable. ठीक है, तो पॉइंटर क्या है? पॉइंटर खुद एक वेरिएबल है जो दूसरे वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस है, मतलब मेमोरी लोकेशन अपने अंदर स्टोर करता है। ठीक है, ओके, सबको पता है? ठीक है, डेफिनेशन ऑफ पॉइंटर। अब आगे हम लोग देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ पॉइंटर। पॉइंटर के एडवांटेजेस हमें क्या है? ठीक है, तो सब में पहला एडवांटेज ये है, पॉइंटर इंप्रूव्स द इफिशियंसी ऑफ सर्टेन रूटीन्स। क्या करता है? इफिशियंसी कर देता है। ठीक है, सर्टेन रूटीन्स। देन नेक्स्ट एडवांटेज हमें क्या मिलता है? विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर वेरिएबल कैन स्वैप विदाउट फिजिकली मूविंग देम। आप जब स्वैपिंग परफॉर्म करते हो, आप लोग जब स्वैपिंग का प्रोग्राम परफॉर्म करते हो, तो उसमें होता क्या है? फिजिकली वेरिएबल जो वेरिएबल की वैल्यूज है वो क्या होती है? मूव होती है, स्वैप होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर पॉइंटर यूज किया तो फिजिकली मूव करने की जरूरत है क्या? नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ एड्रेस स्वैप करना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहा है? समझ रहा है? Yes. With the help of pointer, variables can be swapped without physically moving them। ठीक है, आपको फिजिकली मूव करने की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं। ठीक है, उसके बाद में पॉइंटर जो है वो डायनेमिक, हाँ, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, डायनेमिक एलोकेशन एंड डायनेमिक डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी सपोर्ट करता है। ठीक है, it supports dynamic allocation, deallocation of memory segment। ठीक है, समझ रहा है क्या? ये एडवांटेज है पॉइंटर की। ठीक है, अब पॉइंटर जो है आपका वो दो पार्ट में कंसिस्ट होता है। कितने पार्ट में रहता है आपका एडवांटेज? सॉरी, आपका जो पॉइंटर है वो कंसिस्ट करता है। ठीक है, अब पॉइंटर शिट यार, स्पेलिंग क्यों अच्छे से? पॉइंटर वेरिएबल कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। पहला पार्ट कौन सा है? याद है किसी को? पॉइंटर ऑपरेटर याद है? पॉइंटर ऑपरेटर कौन सा है? स्टार। ठीक है, Star. देन क्या है? दूसरा कौन सा है? डी ऑपरेटर। कौन सा एड्रेस ऑपरेटर? बोलो, एड्रेस ऑपरेटर कौन सा है? याद है क्या? एम्पर्स एंड। ओके,
नेक्स्ट बोलते हैं ऑल्सो नोन एज रेफरेंस ऑपरेटर। ठीक है, इसे एड्रेस ऑपरेटर भी बोला जाता है और रेफरेंस ऑपरेटर भी बोला जाता है, ध्यान रहेगा। यस सर। तो फिलहाल में हम देखते हैं अभी पहला पार्ट जो है आपका पॉइंटर ऑपरेटर, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, पॉइंटर ऑपरेटर क्या है, कैसे वर्क करता है, ऑलरेडी सी में हो चुका है ये, बट सी प्लस प्लस में थोड़ा चैप्टर है तो हमें यहाँ पे देखना जरूरी है। तो पॉइंटर ऑपरेटर है, मैं आपको नॉर्मली बताता हूँ पॉइंटर ऑपरेटर के बारे में। A pointer operator or a pointer variable is represented by a combination of star, ठीक है, आप स्टार बोलते हो लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं नॉर्मल में, एस्ट्रिक, ओके, विद अ वेरिएबल नेम, कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रिक विद अ वेरिएबल नेम। अगर आपको पॉइंटर ऑपरेटर बनाना है पॉइंटर वेरिएबल के साथ में, तो आप कैसा रहेगा वो कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रिक एंड एस्ट्रिक मतलब स्टार एंड वेरिएबल। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताना चाहूँ तो स्टार PTR, ठीक है, डन। अगर आपको क्रिएट करना है तो कैसे करोगे, इंटीजर स्टार PTR। दूसरा एग्जांपल देने चाहूँ, कैरेक्टर स्टार PTR, फ्लोट स्टार PTR, ठीक है, ओके, समझ रहे हैं? यस सर। किसी को प्रॉब्लम होगा तो पूछ लो, ठीक है। जैसे अपना ये सीन हो चुका है तो मुझे पता है कि आपको ये चीज पता है, लेकिन कैसे है मैंने बताना जरूरी है, ठीक है। देन होता है एड्रेस ऑपरेटर, ठीक है, आपका सेकंड पार्ट में आपका एड्रेस ऑपरेटर। एड्रेस ऑपरेटर क्या करता है, एन एड्रेस ऑपरेटर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ एम्पर्स एंड, यानी कि विद अ पॉइंटर वेरिएबल, विद अ पॉइंटर वेरिएबल, तो ये आपका पॉइंटर वेरिएबल है, उसके साथ में उसे ले लो, ठीक है। जैसे कि अगर समझो एग्जांपल के तौर पर मैं समझाना चाहूँ, मेरे पास एक वेरिएबल है इंटीजर a, ठीक है, और मैंने एक पॉइंटर बनाया स्टार PTR, ठीक है। तो जो स्टार PTR जो है मेरा पॉइंटर, ये पॉइंटर किसका एड्रेस स्टोर करने वाला है, a का। तो मुझे क्या करना होगा, a का एड्रेस स्टार PTR में स्टोर करना है। तो कैसा स्टोर करेंगे, PTR इक्वल टू एम्पर्स a। इससे क्या होगा, जो आपका a वेरिएबल है उसका एड्रेस किसमें स्टोर होगा, PTR में स्टोर होगा, ठीक है, समझ रहा है? हाँ यस। जैसे कि हमारा हो चुका है, इससे मैं थोड़ा सा स्पीड में ही ले रहा हूँ, सबसे बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। इसे अब हम लोग इसका प्रोग्राम परफॉर्म करके देखते हैं और क्या आउटपुट आता है, क्या समझ में आता है हमें देखते हैं, ठीक है। बिकॉज हमारा ऑलरेडी सी में हो चुका है तो हम लोग इसको डायरेक्टली प्रोग्रामिंग वे में देख लो, ठीक है। प्रोग्राम परफॉर्म करते हैं। अब राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द ऑफ द पॉइंटर, ठीक है। अब पॉइंटर में क्या कंटेंट है वो डिस्प्ले कर दे, ठीक है। मतलब जो प्रोग्राम हमने पहले परफॉर्म किया था सेम वही प्रोग्राम परफॉर्म करेंगे, कैसे देखा, हैश इंक्लूड iostream.h हैश include neo.h void main cr open closing bracket semicolon get ch open closing bracket semicolon, ठीक है। अब हमें एक हमने किया जिसका नाम है a और हमने उसका एक पॉइंटर बनाया स्टार PTR, ठीक है। अब PTR क्या, अभी हमें क्या करना है, जो PTR है हमारा, उस PTR में हमें हमारे a का एड्रेस करना है। तो कैसे करोगे, PTR इक्वल टू एम्परसेंड ऑफ a, ठीक है। एड्रेस स्टोर हो गया a का,
मैंने ए की वैल्यू की है 10, ए में क्या वैल्यू है 10, ठीक है। अब देखते हैं हम कुछ वैल्यूज डिस्प्ले करेंगे और कौन सा चेक आउट करते हैं। सी आउट मैं पहले वैल्यू ऑफ ए डिस्प्ले कर रहा हूं। वैल्यू ऑफ ए इज ए, राइट। अब हम डिस्प्ले कर दूसरा पॉइंट देखो, एड्रेस ऑफ ए इज 1% ए, ठीक है। एड्रेस ऑफ ए, अब मैं एड्रेस ऑफ ए डिस्प्ले कर रहा हूं वापस से, बट इसके थ्रू पॉइंटर के थ्रू एड्रेस ऑफ ए वाया पीटीआर, ठीक है। पीटीआर के थ्रू डिस्प्ले कर रहा हूं, तो हमने ए का एड्रेस किसमें स्टोर किया था पीटीआर में, तो मैंने यहाँ पीटीआर डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। मैं डिस्प्ले कर रहा हूं और ये असल में ये एड्रेस ऑफ ए है, लेकिन अगर आप देखोगे तो ये दूसरा क्या है, असल में वैल्यू है, ये इसका वैल्यू ऑफ पीटीआर है। आप वैल्यू ऑफ पीटीआर बोलो और एड्रेस ऑफ ए बोलो, ठीक है। दोनों चीज एक ही आती है। वैल्यू ऑफ पीटीआर भी तो बाद में डिस्प्ले किया, इसका मतलब वैल्यू डिस्प्ले किया, देखो जैसे यहाँ पे ए डिस्प्ले किया है, पीटीआर डिस्प्ले किया, तो वैल्यू ऑफ ए है, ये वैल्यू ऑफ पीटीआर है, लेकिन वैल्यू ऑफ पीटीआर में स्टोर क्या है, एड्रेस ऑफ ए, हमने भी मेंशन किया ऑलरेडी, ठीक है। अब ये हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ वैल्यू ऑफ ए वाया स्टार पीसीआर, ठीक है, मतलब पॉइंटर, ठीक है। अब मुझे वैल्यू डिस्प्ले करनी है, तो मुझे यहाँ पे पीटीआर, सिर्फ पीटीआर दिखना नहीं होगा। अगर सिर्फ पीटीआर दिखा तो क्या आएगा, वैल्यू ऑफ एड्रेस ऑफ ए। मुझे वैल्यू डिस्प्ले करनी है इसकी ए की, तो मुझे मेंशन करना मस्ट है, ठीक है क्या, ठीक है, इतना समझा। यस सर। अब हम लोग क्या करते हैं, एड्रेस ऑफ पीटीआर डिस्प्ले करते हैं, क्या डिस्प्ले करेंगे, एड्रेस ऑफ पीटीआर। अब एड्रेस ऑफ पीटीआर डिस्प्ले करोगे तो एम्परसेंड ऑफ पीटीआर, ठीक है। कंट्रोल एफ में देखते हैं क्या होता है। देखो ये असल एड्रेस रहता है 0x8f7bff4, ये एड्रेस। यहाँ पे देखो जो ए की वैल्यू है 10 है, ठीक है। अब वही अब देखो 4 टाइम चेक करो, 4 टाइम वैल्यू ऑफ ए वाया पीटीआर आया 10 बराबर, ठीक है। अब सेकंड लाइन चेक करो, एड्रेस ऑफ ए क्या है, एड्रेस ए का 0x8f7bff4, ठीक है। ये एड्रेस ए का है और यही किसने स्टोर किया था, पॉइंटर मतलब पीटीआर में। तो देखो वैल्यू ऑफ पीटीआर और एड्रेस ऑफ ए वाया पीटीआर इज 0x8f7bff4 आया, वही आया सेम। और लास्ट में देखो हमने क्या डिस्प्ले किया, एड्रेस ऑफ पीटीआर 0x8f7bff2। समझ रहा है क्या, यस सर। यस सर। ये हमने पहले भी किया था सी में और यहाँ पे भी कर लिया, ठीक है। ज्यादा कुछ और नहीं है इसमें, सिर्फ सिंपल प्रोग्राम है बस, इससे हमने सी प्लस प्लस से परफॉर्म किया। आप अगर यही प्रोग्राम क्लास में करना है तो आप क्लास में भी कर सकते हो। अगर मैं आपको बोलूँ यही प्रोग्राम आपको परफॉर्म किसमें करना है, क्लास में, तो क्या करना है, यहाँ से पूरा कोड कट कर दो, यहाँ करो क्लास पॉइंटर नाम का मैंने पॉइंटर टेस्ट नाम किया, ठीक है। क्लास पॉइंटर टेस्ट पब्लिक फंक्शन का नाम बनाओ void पॉइंटर ptr कैसे ptr टेस्ट नाम का मैंने फंक्शन बनाया और जो वैल्यू है सबके सब यहाँ पर मैंने डिस्प्ले कर दिया। और अब क्या करना होगा, इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। क्लास का नाम क्या था,
Point. pointer yes right mean pointer test pt dot ptr कंट्रोल एक एरर का एरर पढ़ो 2 मिनट को कितना इंस्टेंट सेमीकोलन रहेगा ठीक है ओके एड्रेस भी चेंज हो गया देखो एड्रेस चेंज हो गया FFF4 था अब क्या आया FFEC और इधर क्या आया EA ठीक है एड्रेस चेंज हुआ ठीक है समझ रहा है क्या Yes, sir. अभी क्या प्रोग्राम से देखते चलते हैं देखो जो प्रोग्राम हमने वहां परफॉर्म किए हैं ना किसी वही प्रोग्राम यहाँ परफॉर्म करने हैं हाँ कोई दूसरे प्रोग्राम नहीं है डिफरेंट कुछ नहीं है यहाँ पे वही प्रोग्राम डिस्प्ले करना है एक प्रोग्राम परफॉर्म करना है प्रोग्राम आपको व्हाट्सएप करता है व्हाट्सएप से कंट्रोल सकते तो व्हाट्सएप किया मैंने क्वेश्चन देखो क्वेश्चन मिला क्वेश्चन पढ़ो राइट अप्रोच डिस्प्ले द मेमोरी एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल क्या डिस्प्ले करना है हमें मेमोरी एड्रेस ऑफ वेरिएबल यूजिंग पॉइंटर बिफोर इंक्रीमेंट एंड आफ्टर इंक्रीमेंट समझ रहा है क्या बोला है यहाँ पे समझ में आया क्या करना है हमें Yes, sir. मैं क्या इंक्रीमेंट करना है क्या मुझे बता सकते हो पहले आप लोग ये बोलो बोलो हमें क्या इंक्रीमेंट करना है बोलना क्वेश्चन वापस समझो राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द मेमोरी एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल आपका जो भी आपका वेरिएबल ए है ठीक है तो जो ए वेरिएबल है ना आपको इसका मेमोरी एड्रेस डिस्प्ले करना है वाया पॉइंटर मतलब इसमें ठीक है इससे डिस्प्ले करना है बट कैसा बिफोर इंक्रीमेंट और आफ्टर इंक्रीमेंट इसका मतलब आपको इसका एड्रेस इंक्रीमेंट करना है समझ रहे हैं वैल्यू इंक्रीमेंट करनी है क्या नहीं आपको एड्रेस इंक्रीमेंट करना है ठीक है तो परफॉर्म करते हैं मैं आपको बताता हूँ सिंपल कोड है कोई हार्ड नहीं है hash include onio.h main clr str अब आपको पहले चाहिए वेरिएबल लेना पड़ेगा ठीक है तो मैंने इंटीजर बनाया एक वेरिएबल जिसका नाम है वैल्यू ठीक है अब इसमें कोई वैल्यू एंटर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको वैल्यू से कुछ काम धंधा है क्या नहीं ठीक है वैल्यू से आपको कुछ मायने है नहीं आपका एड्रेस से मायने है ठीक है तो मैंने बनाया यहाँ पे एक और एक वेरिएबल जो है पॉइंटर स्टार ptr ठीक है अब ptr इक्वल टू एम्परसेंड ऑफ वैल्यू ओके अब हमें डिस्प्ले क्या करना है उसका मेमोरी लोकेशन ठीक है बिफोर एंड आफ्टर तो बिफोर इंक्रीमेंट
PTR, ठीक है। बिफोर इंक्रीमेंट आपको करना क्या है, इंक्रीमेंट करना है तो करो इंक्रीमेंट, PTR प्लस प्लस हो गया। अब वापस डिस्प्ले करो, आफ्टर इंक्रीमेंट PTR, ठीक है। एक नॉर्मल बात करते हैं, आप मुझे बताओ अगर बिफोर इंक्रीमेंट मतलब आपका वैल्यू अगर आती है, एड्रेस आता है समझो 4, क्या आता है एड्रेस 4, तो यहाँ पे क्या एड्रेस आएगा, इंक्रीमेंट होने के बाद में यहाँ पे क्या एड्रेस आएगा, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे क्या 6 6 पक्का, yes sir ठीक है yes sir ओके। क्योंकि इंटीजर का साइज कितना है, 2 है right ना, हाँ हो जाता है दैट 2 होता है, 1 नहीं होता, याद रहेगा। yes sir ये हमारा पहले भी हो गया है C++ में, सॉरी C में, ठीक है। सर पीटीआर की जगह एम्परसेंड वैल्यू लिए तो सेम आ जाएगा ऐसे एम्परसेंड यहाँ में वैल्यू बट वहाँ पे देखो ना प्रोग्राम में क्लियर मेंशन किया हुआ होता है, देखो ना, a program to display memory address of a variable using pointer, समझ रहा है, यूजिंग पॉइंटर बोला है ना हमें, समझा। समझा समझा अब यही प्रोग्राम परफॉर्म करना है, सेम टू सेम प्रोग्राम परफॉर्म करना है, बट थोड़ा सा डिफरेंशिएट है। डिफरेंशिएट ये है कि हमें मेमोरी एड्रेस डिस्प्ले करना है बट बिफोर डिक्रीमेंट एंड आफ्टर डिक्रीमेंट। कैसे करना है, बिफोर एंड आफ्टर डिक्रीमेंट करना है, ठीक है। मैं वही प्रोग्राम ओपन कर लेता हूँ जरा, इंक्रीमेंट की जगह पे क्या लिखोगे अभी आप लोग, इंक्रीमेंट की जगह पे क्या करोगे, डिक्रीमेंट करना है, क्या करना है, इंक्रीमेंट की जगह पे डिक्रीमेंट करना है, समझ रहा है, yes sir इंक्रीमेंट है ना, तो यहाँ पे हमें डिक्रीमेंट करना है, ओके, माइनस माइनस बिफोर डिक्रीमेंट आफ्टर डिक्रीमेंट, ओके, समझा। अब yes sir क्या आएगा, अगर इसकी वैल्यू 4 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 2, 4 है तो क्या आया, 2 आया, राइट। yes sir अभी चेंज चीज अच्छा, हमें इंटीजर नहीं, हमें चाहिए था फ्लोट, चलेगा हमें फ्लोट, float इंटीजर को नहीं करना, 2 था, वैल्यू 1 से डिक्रीमेंट होगा डिक्रीमेंट हुआ, क्या है, ठीक है, मतलब किससे डिक्रीमेंट हुआ, वो 4 से, किससे हुआ, 4 से हुआ ना, है क्या, फ्लोट की वैल्यू कितनी है, फ्लोट का साइज कितना है, 4 बाइट है ना, 4 by हाँ, इसलिए 4 बाइट से डिक्रीमेंट, ठीक है। अगर इंक्रीमेंट करूंगा तो 4 से इंक्रीमेंट होगा, ये देखो 2 एंड कितने में इंक्रीमेंट हुआ, 6 आया, 6 माइनस 2 4, समझा, फ्लोट का साइज yes sir 4 है, ओके।
इसलिए यहाँ पे वो ई जो आया है ना, ये अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू है, ठीक है। हाँ अल्फा न्यूमेरिक है, ये अल्फा न्यूमेरिक। गाइस समझ रहा है क्या? छोटे छोटे प्रोग्राम है बहुत। यस सर। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पॉइंटर टू एरे। याद है क्या हुआ था हमारा टॉपिक? याद है पॉइंटर टू एरे किया था क्या हम लोगों ने? गाइस आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर। याद है सबको पॉइंटर टू एरे हुआ था हमारा? तो सबको याद है, अगर समझो मेरे पास एक पॉइंटर है, ठीक है, और एक एरे है 20, कितना साइज है 20, तो मुझे ये बताओ मैं मेरे एरे का कौन सा इंडेक्स पॉइंटर को असाइन करूंगा? मेरे पास में एक एरे है जिसका साइज है 20, ठीक है। अब मुझे और मेरे पास में एक पॉइंटर है, क्या है? स्टार PTR, ओके। तो अगर मुझे पॉइंटर को एड्रेस असाइन करना है एरे का, तो मैं कौन से लोकेशन का असाइन करूंगा? बोलो। तो why? Because array 0, ठीक है। तो बस अब यही करना है, एरे एलिमेंट लेना है, पॉइंटर से डिस्प्ले करना है, पॉइंटर से ही लेना है और पॉइंटर से ही डिस्प्ले करना है, ठीक है। डन डन सर। ये प्रोग्राम हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं, बस डिस्प्ले कर रहे इतना याद रखो, ठीक है। हैश क्योंकि वो टाइम मैंने जब प्रोग्राम परफॉर्म कराए थे ना आपसे, वो सी में थे नहीं, वो मैंने सी प्लस के प्रोग्राम सब यहाँ पे कराए थे आपसे सी के अंदर, ऐसी बात। तो प्रोग्राम परफॉर्म क्या करना है हमें 5 वैल्यू यूजर से एक्सेप्ट करने हैं और डिस्प्ले करने हैं वाया पॉइंटर, ठीक है, यूजिंग पॉइंटर, ठीक है। तो मैंने बनाया मेरा फंक्शन void main CLR और यहाँ पे मुझे वेरिएबल चाहिए पहले एरे। एरे कितना 5 साइज 5 बना लिया, उसके अंदर चाहिए पॉइंटर स्टार PTR नाम से मैंने पॉइंटर बना लिया, ठीक है। अभी यहाँ पे for integer I equal to 0 semicolon I is less than 5 semicolon I प्लस प्लस, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे यूजर से वैल्यू एक्सेप्ट करनी है, तो सी आउट एंटर एलिमेंट, ठीक है। आपको एलिमेंट स्टोर किससे करना है? पॉइंटर से करना है स्टोर, किससे करना है? पॉइंटर से। तो आप कैसे करोगे? सी इन स्टार PTR, ठीक है, वैल्यू PTR में। लेकिन हमने पॉइंटर को एरे असाइन किया है क्या? नहीं, करना पड़ेगा, करो इधर।
VTR equal to ampersand of KRY of 0. ओके, अब हमें करना क्या है, कौन सी लोकेशन पे स्टोर होगा, समझो 2 पे स्टोर होगा, ठीक है, ये वाली किस पे स्टोर होगी 2 पे, ठीक है, तो सेकंड वाली किस पे स्टोर होना चाहिए, बोलो, अगर पहली वैल्यू 2 पे स्टोर हुई तो होनी चाहिए, भाई सुनो, हमने स्टोर कहाँ पे किया, स्टार पीटीआर, ठीक, पॉइंटर क्या एड्रेस है, ठीक है, एड्रेस क्या है हमारा 2, ठीक है, तो पहली वाली 2 पे स्टोर होगी ना, तो सेकंड एलिमेंट कौन से एड्रेस पे स्टोर होना चाहिए, 1, एरे की साइज 1 पे होगी ना। अरे बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ वो समझो, हमने यहाँ पे एरे के साथ असाइन कर दिया, पॉइंटर को असाइन कर दिया ना, राइट, पॉइंटर को असाइन, हाँ तो अभी हमने पॉइंटर में स्टोर कर लिया, मतलब वो किसमें गया, एरे में गया, ठीक है, तो ये जो एरे 0 का जो एड्रेस है वो क्या है 2 है, एरे 0 का जो हाँ 2 बराबर 2 है, ठीक है, तो अब जो सेकंड वैल्यू मुझे स्टोर करना है वो किस पे जाएगी, 4 पे होगी ना, पे 4 पर, इस पे 4 पर, देखो मैं आपको वापस समझाता हूँ, ये हमारा मेमोरी है, ठीक है, ये हमने मेमोरी बनाया, ठीक है, तो पूरा हमारा मेमोरी समझो, ठीक है, मैं आपको एक बात क्लियर करता हूँ, तो ये जो है ये है मेमोरी, ठीक है, तो समझो ये मेमोरी का जो लोकेशन है वो क्या है, पहला 1, मेमोरी की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब क्या आएगा ये fx1, हाँ fx1 है, दूसरा fx2 है, fx3 है, देन fx4, समझ रहे हैं ना ये, Yes, sir. fx5, यस सर fx6, fx7, fx8, fx9, fx10, ठीक है, अब मुझे आप लोग ये बताओ, ये मेमोरी है, तक एरे बनाया कि हमने नहीं, अब मैं एरे बना रहा हूँ, मैंने एरे क्रिएट किया, इंटीजर ARY ऑफ 5, क्या क्रिएट किया मैंने, एरे 5, ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ, ये 5 के लिए कितने ब्लॉक्स देगा, 5 है ना, 5 एलिमेंट है ना, कितने देगा, बोलो हाँ कितने ब्लॉक लेगा, बोलो जल्दी बोलो, 0 to 4 5 एलिमेंट स्टोर करने के लिए कितने ब्लॉक, ब्लॉक बोलो ब्लॉक, ये ब्लॉक कितने लेगा, 10 लेगा, अच्छा मैं बदल चलो देखो, हाँ मैं बदल देता हूं। 10 पहला पहला एलिमेंट के लिए 2 ब्लॉक, यस और नो, पहले एलिमेंट के लिए 2 ब्लॉक ना, यस ट्यूबलिंग की साइज 2 बाइट है तो 2 ब्लॉक, राइट, फिर अभी कितने बोला है हमने यहाँ पे ऐसे 5 बोले है ना, तो कितने लेगा पूरे, पूरे 10 ब्लॉक लेगा, कितने ब्लॉक लेगा, 10. 10 हाँ ये 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 4 और 5 ब्लॉक, अब अगर आप लोग इंडेक्सिंग देखोगे तो इसकी इंडेक्सिंग कैसी बताता हूँ आपको, इंडेक्सिंग कैसी बनेगी मुझे वो बताओ, जो आपका पहला ब्लॉक है इसके लिए क्या रहेगा 0, दूसरे ब्लॉक के लिए 1, ये आपका सेकंड ब्लॉक, 1 यानी आपका
2 तो 1 2 2 बना क्या 3 बना क्या सेकंड है एंड 4 थर्ड एंड यहाँ पे 2 यहाँ पे इधर 2 लिया ना मैंने 2 आया क्या यस सर अब समझ रहे हैं देखो अब देखो पूरा क्लियर ये एक ब्लॉक ये आपका पूरा आपका पूरा एरे आपका है ओके इस एरे में ये एक ब्लॉक है ये दूसरा ब्लॉक है